गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल है। बच्चों की आँखों का स्पेशलिस्ट हूँ और साथ ही साथ में स्क्विंट स्पेशलिस्ट हूँ। स्क्विंट मतलब बच्चों में तिरछापन। हालांकि ये तिरछापन एडल्ट में भी हो सकता है, लेकिन एडल्ट में कुछ और कारण होते हैं उसके, और बच्चों में कुछ और कारण होते हैं। आज मैं फोकस करूँगा कि बच्चों में तिरछापन के बारे में जानना आपको क्यों इम्पोर्टेंट है। आपने सुना होगा कि बहुत लोगों के ये मिथ हैं कि अगर आपके बच्चों में कुछ तिरछापन है तो ये एक लकी साइन है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे बच्चों को बहुत पैसा मिलता है फ्यूचर में, और इधर उधर की बातें जो पीढ़ियां दर पीढ़ियां चली आ रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि बच्चों की आँखों में अगर तिरछापन है तो ये एक तरह की बीमारी है, और इस बीमारी का समाधान होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें ऊपर वाले ने दोनों आँखें एक साथ देखने के लिए दी हैं। जब तक हमारी दोनों आँखें एक साथ नहीं देख पाएंगी, तो मान लीजिए आप एग्जाम्पल के लिए सड़क पे चल रहे हैं, तो सड़क पे ये मोटरसाइकिल कितनी दूर है, ये कार कितनी दूर है, यानी कि जो डेप्थ परसेप्शन है उसकी अगर आप बात करें तो वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजी में आपने देखा होगा 3D टीवी आ गए हैं, 4D आ गए हैं, 5D आ गए हैं। ये तभी संभव है जब आपकी दोनों आँखें प्रॉपर एक एंगल पे दिख सके। अगर आप देखते हैं कि आपकी बच्चों की आँखें अंदर की तरफ जा रही है, मतलब नाक की तरफ जा रही है, इसे ये भी एक तिरछापन है, जिसको हम लोग अपनी मेडिकल टर्म में ईजोट्रोपिया बोलते हैं। अगर ये बाहर जा रही है तो इसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में एक्सोट्रोपिया बोलते हैं। अगर ये ऊपर जा रही हैं तो हम इसको हाइपरट्रोपिया बोलते हैं, और अगर ये नीचे जा रही हैं तो ये हाइपोट्रोपिया बोलते हैं। आपको इन सब मेडिकल लैंग्वेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको ये जानना है कि आपका बच्चा स्ट्रेट देख रहा है या नहीं देख रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आपका बच्चा सीधा नहीं देख रहा है, तो आपको इमीडिएटली आँखों के डॉक्टरों से कंसर्न करना है। और अगर पॉसिबल है आपके एरिया में पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अगर उपलब्ध हैं, मतलब बच्चों के स्पेशलिस्ट अगर उपलब्ध हैं, तो उनसे कंसर्न कर सकते हैं। तो इस बीमारी के भी कहीं कहीं कारण होते हैं। कुछ बच्चों में तो सिंपली एक चश्मे का नंबर होता है, जिसको कि हम चश्मे का नंबर दे देते हैं और ये तिरछापन ठीक हो जाता है। कुछ बच्चों में हमें इसको एक्सरसाइज के द्वारा ठीक करना होता है, और कुछ बच्चों में अल्टीमेटली हमें ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। कौन सा ऑपरेशन कौन सी उम्र में होता है, ये डिपेंड करता है कि तिरछेपन कौन से टाइप का है। तिरछेपन के भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो अगेन ये एक मेडिकल की डिटेल है, जो कि एक पूरा अलग चैप्टर है। बीइंग लेमैन, आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कौन सा तिरछापन है। जब आप बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आप उसके बारे में सारी जानकारी देंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके कभी कभी आपको लगता है आपके बच्चे की आंखें बहुत बड़ी हैं, सुंदर हैं, ये अच्छा है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। बड़ी आंखें भी ठीक नहीं है। अगर आप सीधे आपका बच्चा आंखें नहीं देख रहा है तो वो भी ठीक नहीं है। तो ऐसे केस में आपको इमीडिएटली बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना है। अगर जैसा फिर बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहते हैं कि चश्मा लगाना है, तो आपको भी आता है बच्चा चश्मा कैसे लगाएगा, क्योंकि बच्चों के स्पेशल टाइप के अलग से चश्मे आते हैं। और ये शुरू की बस 15-20 दिन की मेहनत होती है, क्योंकि फिर वो बच्चा आपका दोनों आँखों से देखने लगता है, उस बच्चे को अच्छा दिखाई देता है, फिर वो बच्चा चश्मा अपने आप डिमांड करता है। और आजकल तो रंग बिरंगे इतने अच्छे चश्मे के फ्रेम आ गए हैं कि बच्चे खुद ही डिमांड करते हैं कि ये मेरे को चश्मा चाहिए। तो आप लोगों से मेरी बस यही विनती है कि आप अगर अपनी बच्चों की आँखों में सीधापन ना पाके कोई भी तिरछापन पाते हैं, तो ऐसे केस में आप बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलिए और उनकी राय लीजिए। धन्यवाद।